नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ोती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए रक्त की ज़रूरत होती है। और अगर किसी इंसान के शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो उसको जान का खतरा होता है। और अगर व्यक्ति को सही वक्त पर रक्त ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के दिन है 14 जून का आज का दिन है और आज हम मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, जी हाँ, ब्लड डोनेशन डे। दोस्तों, WHO की तरफ से साल 2004 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बस यही था कि लोगों में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता आ सके। और लोगों से ये अपील की जाती है इस दिन कि आप रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्त की कुछ बूंदें लोगों का जीवन बचा सकती है, उन्हें जीवन दान दे सकती है। और दोस्तों, रक्तदान अगर आप करते हैं तो बहुत ही नेक काम ये होगा इंसानियत के लिए। और इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर ईश्वर का नाम आए। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर ईश्वर का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। और इंसान के काम आने के लिए इससे बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता कि आप रक्तदान देकर किसी के जीवन को बचा सके, किसी को ज़िंदगी दे सकें। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम में कुछ ब्लड डोनर्स और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो खुद तो रक्तदान करते हैं, बल्कि दूसरों को भी वो लोग इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान कर सके। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। नाम बता दें सर अपना। मैं दिनेश विजय जी, निदेशक अपना ब्लड सेंटर कोटा। जी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, कब से आप ये ब्लड बैंक संचालित कर रहे हैं सर? हमें लगभग 10 महीने हो गए इस ब्लड बैंक खोले हुए जी। और तब से लगातार हम कोटा शहर में ये सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हम लोग 3000 से ज़्यादा लोगों को ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। 300 से अधिक लोगों को SDP उपलब्ध कराई है हमने। और लगभग 300 यूनिट के लगभग हमने सरकारी ब्लड बैंक में भी ब्लड उपलब्ध कराया। जी। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आपने कैसे शुरुआत की रक्तदान करने की? पहली बार जब आपने रक्तदान किया तो किस तरह से आपको ये पहली बार जब हमने रक्तदान किया मैंने, तब मैं 16 वर्ष का ही था। जी। और मेरी मौसी जी, जो सगी मौसी जी थी मेरी, उनको ब्लड कैंसर था। जी। तो उस समय डॉक्टर ने फाइनल डिसीजन ये दिया था कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ जाएगी तो एक वीक इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। जी। तो उस समय मैंने मौसी को प्रॉमिस किया कि 1 वीक में अपनी तरफ से आपको दूंगा। और मैंने 16 वर्ष की उम्र में ही अपना ब्लड बिल्कुल आमतौर पर 18 साल के बाद रक्तदान करने की सलाह दी जाती है। सरकार जो ब्लड बैंक की तरफ से जो निर्देश है उसमें 18 साल से लेकर और 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति अपना ब्लड दे सकता है। जी। और आपने 16 वर्ष की मैंने 16 वर्ष, तब उस समय नॉर्म्स नहीं थे, ये बहुत 40 साल पहले की बात है। तो उसके बाद लगातार हम ब्लड देते आए, SDP देते आए। तो सर, आपने कहा 10 महीने से आप ये अपना सेंटर भी आपने संचालित किया हुआ है। तो सर, किस तरह से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं? जबकि हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं, मैं आम लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र में यदि कोई ब्लड देता है तो शारीरिक रूप से उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में अब चूँकि आजकल वायरस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ चल रही है, समाज में मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे में यदि हमारा युवा वर्ग आगे आएगा तो ये कमी हम पूरी कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमने जो ये ब्लड बैंक खोलने का उद्देश्य भी हमारा यही था कि जिस तरह से कोटा शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी तरह से कोटा ब्लड डोनेशन के रूप में के नाम पर भी पूरे देश में प्रसिद्ध हो। और इसी निमित्त हम लगातार स्कूल कॉलेजों में बच्चों का आह्वान करते जा रहे हैं। ब्लड का टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग का हम कैंप लगाते आ रहे हैं और बच्चों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को लगातार मोटिवेट करते हुए 18 वर्ष के अधिक के उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको रक्तदान के से जो सेवा भाव है वो और शारीरिक रूप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, ये बात जन जन तक विद्यार्थियों के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं। बेहतरीन पहल सर आपने की और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग रक्तदान कर सके और लोगों का जीवन बचाने में उनकी मदद कर सके। और दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहल आपको अपने आप से करनी है, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आइए और खासकर युवा वर्ग इस क्षेत्र में आगे आ सकता है और आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं लोगों की, उनको जीवन दान दे करके। और दोस्तों, ब्लड डोनेशन पर बेस्ड हमारा आज का ये प्रोग्राम है। और कोटा शहर की हम बात करें तो कोटा शहर में भुवनेश गुप्ता जी एक जाना पहचाना नाम है। तो आगे इनसे जानते हैं किस तरह से इस सफ़र की उन्होंने शुरुआत की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह से शुरुआत की, पहली बार आपने कब रक्तदान किया?
पहली बार रक्तदान करने का मेरा जो अनुभव था बड़ा क्रांतिकारी रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो एक पल क्षण ऐसे थे जिन्होंने मुझे रक्तदान मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। 1994 का वक्त था और उस समय मेरी माताजी को कुछ एक प्रॉब्लम थी गर्भस्थ, तो उनका गर्भाशय निकालना था और एक ऑपरेशन बड़ा था, ऐसे में रक्त की आवश्यकता थी। वो उस समय की एक कहानी, एक घटना है जब रक्तदान को लेकर के यूँ मान के चलिए कि लोग बिदकते थे, हिचकते थे, संदेह था, भ्रम था और लोग रक्त की बात सुनते ही भाग जाते थे। ऐसे में बड़ा मुश्किल था उनके लिए 2 यूनिट रक्त की व्यवस्था करना। मेरे पिता जब घर पे आए तब रात को बड़े परेशान थे, व्याकुल थे, चिंतित थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके चेहरे पे बेचैनी कैसी, तो उन्होंने बताया बेटा सारी व्यवस्था हो गई है, मम्मी का ऑपरेशन कल 11 बजे है लेकिन रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ऐसे में क्या करें। अगले दिन मैं मॉर्निंग में जब ट्यूशन पे गया तब मेरे केमिस्ट्री के सर डॉक्टर के गुप्ता जी, उन्होंने मेरा लटका हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा बेटा क्या तकलीफ है। मैं कहा ये प्रॉब्लम है। ऐसे में उन्होंने सारे बच्चे जितने भी हमारे ट्यूशन पे हम लोग राइस पेपर पे बैठ करके पढ़ते थे तो उन्होंने तुरंत से उनको मोटिवेट किया और हम सब लोग 12 के 12 लोग गए और सबने रक्तदान किया। रक्तदान का और इस तरह से शुरुआत हुई वहाँ से हुई और शुरुआत के बाद एक लंबा सफर आपने तय किया और आप कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल। तो सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको, कैसे आपने लोगों को मोटिवेट किया, कैसे इतना बड़ा ग्रुप आपने बनाया? उसके बाद में जब एक परिवर्तन जीवन में आया तो ये सोचने पे विवश हो गया कि आज मेरी माताजी का मामला है, कल को किसी और की माताजी का, परसों किसी और की शिष्य का, तो आए दिन कोई न कोई परेशानी रक्त को लेकर के नियमित रूप से बना करती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम युवा जब तक नहीं आएंगे आगे तब तक इस क्षेत्र में हम कुछ क्रांतिकारी नहीं कर पाएंगे। गया गवर्नमेंट कॉलेज जाकर के बातचीत की, मेरे फ्रेंड्स को बोला, हमने 12 जनों का ग्रुप बनाया। वो ग्रुप बन करके उसके बाद में हम लोगों ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। धीरे धीरे 2010 के दशक में, ये 1994 की बात है, उस टाइम पर फिर हमने रैलियाँ निकाली, हमने नियमित रूप से क्विज कंपटीशन किए, ड्राइंग कंपटीशन किए, सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, अवेयरनेस कैंपेन हम कह सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन हम रेगुलर बेसिस पे करते हुए 2001 में हमने एक मूवी बनाई। डॉक्टर वेद प्रकाश जी गुप्ता जो कि ISBTI के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई जिसमें मेरा भी रोल था। हमने मिलकर के उसमें काम किया। मूवी ने बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आई, लोगों को मोटिवेट किया और लगातार सोशल मीडिया आने के बाद में ये परिवर्तन रातों रात बहुत बुरी तरह से ये मान करके चले एक बड़े जागरूकता के एक समंदर में चला गया, अभियान बन गया और वो जन जागृति का एक बड़ा अभियान था। तो 12 लोगों के ग्रुप के साथ ही शुरुआत हुई और आज इतना बड़ा ये ग्रुप बन गया है। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं, कई सारी भ्रांतियां होती है, तो सबसे पहले तो आप वो क्लियर करें कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तो क्या उसके साइड इफेक्ट है कुछ या कोई कमजोरी आती है, किस तरह से लोग इस भ्रांतियों से निकल सकते हैं? देखिए, रक्तदान करने के कुछ विशेष मापदंड है। एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है अगर उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, उसका हीमोग्लोबिन 12.5 के पास है और 5 से अधिक है और उसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक है, पिछले 6 माह में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो या किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल या किडनी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं हो, ऐसे में वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई लोग ये भ्रम पाले हुए रहते हैं कि नहीं रक्तदान करने से चक्कर आ जाएंगे, रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, रक्तदान करने से बीमारी हो जाएगी। ऐसे में इस भ्रांति का उन्मूलन करने के लिए हम नियमित रूप से सजग रहते हैं और नियमित रूप से हम लोग सतर्क रहकर के उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। रैलियों के माध्यम से हमने जब रोड पर ही रक्तदान लगाया तब लोगों ने देखा कि रक्तदान करने के पहले और रक्तदान करने के उपरांत वो व्यक्ति ऐसे के सही है और ज़्यादा वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा है और ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। उसके चेहरे पे जो चमक है, उसके अंदर जो एक ऊर्जा है, उसको देख करके लग रहा है कि रक्तदान करना कितना आसान है, सरल है और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर रक्तदान की बात की जाए तो रक्तदान स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और वो है अगर व्यक्ति रक्तदान करता है तो हृदयघात की संभावनाएं लगभग न्यूनतम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, किडनी और कैंसर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम होती हुई चली जाती है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड के साथ में निकलता चला जाता है क्योंकि सेल डेड हो जाती है। तो डेड सेल्स जब निकलती है तो शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है और उसके अंदर जो याददाश्त वगैरह और कई सारी ऐसी परिवर्तन आते हैं जो रक्तदान करने वाला व्यक्ति स्वयं खुद
अपना महसूस करता है और वो बता सकता है। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई में आप इंस्पिरेशन, और जैसा कि सर ने बताया कि रक्तदान अगर आप करते हैं तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, बल्कि उसके फ़ायदे ही होंगे, आपको शारीरिक रूप से भी उसके फ़ायदे मिलेंगे और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप रक्तदान कर रहे हैं उसे भी फ़ायदा मिलेगा, उसका भी जीवन आप बचा सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान महादान है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और डोनर्स हमारे साथ हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकित पुरवाल है जी, और मैं बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट और टीचर हूँ जी। तो अंकित जी कब से रक्तदान कर रहे हैं, कितनी बार कर चुके हैं अब तक? मैम इट्स बिन ऑलमोस्ट मैं 18 ईयर का था तब से मैं डोनेशन कर रहा हूँ। मेरे को भुवनेश भैया ने ही मोटिवेट किया था और जब मेरा 18th बर्थडे था उसी दिन मैंने फर्स्ट डोनेशन किया था और उस दिन से मैं कंटिन्यूसली डोनेशन कर रहा हूँ। एंड एसडीपी और ब्लड डोनेशन मिला के ऑलमोस्ट मेरा 74 to 75 टाइम्स हो चुका है। तो आपने शुरुआत की, आप इंस्पायर हुए और आपने फिर एक पहल करी कि आपको भी रक्तदान करना है। तो जो युवा हैं उन्हें आप किस तरह से इंस्पायर करते हैं जब आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग आते हैं, कैसे आप उनसे अपील करते हैं कि रक्तदान करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ और टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ। तो जितने भी बच्चे हमारे कम अक्रॉस आते हैं मैं क्लास में भी उनको बताता हूँ कि भाई आज इस तरीके का हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, उसमें हम लोगों ने कई लोगों की सेवा करी, कई लोगों के जीवन बचाने में हमने योगदान दिया और एक ब्लड यूनिट से मात्र एक ब्लड यूनिट से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि उस एक ब्लड यूनिट से 3 कंपोनेंट रेज होते हैं, पीआरबीसी, आरडीपी या प्लाज्मा। तो तीनों ही अपने अपने लेवल पे काम करते हैं और 3 जनों की हम जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम एक यूनिट दान करके हम केवल एक जने की जान नहीं बचा रहे, हम 3 लोगों की जान बचा रहे हैं। तो इससे बड़ा दान हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो ये किसी मशीन में डेवलप हो सकता है ब्लड, क्योंकि ये एक ह्यूमन मेड ब्लड कंपोनेंट है, तो एक इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। इसका सोर्स जी है। जी जी, कोई और सोर्स युवा नहीं। जो है वो किस तरह से इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और अगर युवा शक्ति इस क्षेत्र में ये सोच ले कि हमें स्वैच्छिक रक्तदान करना है तो वाकई में रक्तदान के क्षेत्र में क्रांति आ सकेगी और जिन भी लोगों को रक्त की ज़रूरत है उन्हें कभी इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और किसी भी व्यक्ति की जान रक्त की कमी की वजह से नहीं जाएगी। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाते हैं, कुछ और डोनर्स हमारे साथ। और दोस्तों आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड ग्रुप से तो नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आगे काम कर रहे हैं। तो आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम विनीत वार्ष्णे है जी, और मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है जी। मैंने फर्स्ट टाइम डोनेशन किया था 2011 में, जब मेरी बुआ जी को बहुत सख्त आवश्यकता थी, एडमिट हुई थी। उस टाइम से उसके बाद से फिर बस करते चले जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हम कि हमें किसके लिए हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। हमें सिर्फ मानव सेवा की सेवा की भावना से आप करते जा मानव रहे सेवा हैं। है, पहल करनी है कि नेगेटिव लोग भी जो हैं वो पॉजिटिव वातावरण बनाएं और इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाकर रखें कि लोग और आगे बढ़कर आते जाएं और अपना ब्लड ग्रुप ना देखते हुए कि हमें क्या ब्लड ग्रुप है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों की जान बच पाएगी उससे, वो चीज़ है। इसलिए मैं लगातार डोनेशन करता जा रहा हूँ। सर के आशीर्वाद से मैं कम से कम 35 बार एसडीपी भी डोनेट कर चुका हूँ और आगे यही मानव श्रृंखला चलती रहेगी जब तक जान है। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ यदि सरकार इसको 80 साल भी कर दे तो हम 80 साल तक ब्लड डोनेट और एसडीपी डोनेट दोनों करते रहें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये प्रेरणा दे रहे हैं, ये इंस्पिरेशन दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो वाकई में आप बहुत ही बड़ा दान करेंगे और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में समाज को पहचानने की ज़रूरत है और इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आप स्वस्थ व्यक्ति अगर हैं तो आप रक्तदान कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो 3 लोगों की ज़िंदगी उससे बचाई जा सकती है। तो क्यों ना ये पहल आप करें, इस मुहिम में आप भी शामिल हो और इस वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पर आप ये संकल्प करें कि आप भी रक्तदान ज़रूर करेंगे। और दोस्तों ये एक पहल है जो अब एक मुहिम का रूप ले चुकी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप इस पहल से जुड़ रहे हैं और इसमें सिर्फ युवा या बड़े लोग ही शामिल नहीं है, बच्चे भी इस मुहिम में शामिल है। तो आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम भव्या गुप्ता है। भव्या कौन सी क्लास में है आप? मैं 5th क्लास में है। एज क्या है आपकी? मेरी एज 9 ईयर्स है। ओके, तो आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, आप यहाँ पर आई हैं तो क्या महसूस कर रही हैं आप यहाँ पर आकर के? मैं यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं जब बड़ी होंगी तो मैं भी रक्तदान करना चाहूँगी जी। और मैं जैसे कि मेरे पापा ने बताया था कि हर 3 महीने में हम रक्तदान कर सकते हैं, तो मैं हर 3 महीने में रक्तदान करूँगी। ओके, तो अभी आपको टाइम है रक्तदान करने में, लेकिन आपने समझी इसकी इम्पोर्टेंस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हैं ये सब चीज़ें कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? हाँ। कैसे आप उनको बताती हैं कि आप काम कर रही हैं इस फील्ड में, आपके पापा काम कर रहे हैं और आपको भी आगे ब्लड डोनेशन करना है? मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि
वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और उससे हमारे कुछ लोगों की जान भी बचती है। क्या बात है। तो दोस्तों ये छोटी सी बच्ची, लेकिन बात इसने बहुत बड़ी कह दी है। और वाकई में अगर इस उम्र से ही हम बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें, बच्चों के अंदर ये भावना डालें कि आगे जाकर के आपको जनहित में काम करना है, आपको कुछ ऐसे काम करने जिससे समाज में आपको योगदान मिल सके, तो ये बहुत ही बेहतरीन पहल होगी। और ये जो बच्ची है ये वाकई में कई सारे और लोगों को भी इंस्पायर करेगी और साथ में एक ग्रुप ये भी बनाएगी आगे जाकर के, जिसमें ये लोगों को प्रेरणा दे सकेगी, लोगों को इंस्पायर कर सकेगी कि आपको रक्तदान करना चाहिए, क्यों ये आपके लिए और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे एक और डोनर से बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका। धीरेन्द्र कुमार पौरा। जी, क्या उम्र है सर आपकी? 61 उम्र है आपकी। और सर रक्तदान कब से कर रहे हैं सर आप? मैं देख लो, मेरे को 20-25 साल है। 20-25 साल हो गए। अब तक कितनी बार से रक्तदान कर चुके हैं आप? मैं 100 से ऊपर कर चुका और 25 बार एचडी कर चुका। क्या बात है सर। पहली बार जब आपने रक्तदान किया, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसे आपके मन सब में बुनेश ख्याल गुप्ता आया? की मेहरबानी है। जी, तो सर आप 100 से ऊपर आपने रक्तदान किया, 100 बार से ज़्यादा आप रक्तदान कर चुके हैं, तो सर कैसा महसूस होता है जब आप रक्तदान बहुत करते अच्छा हैं? लगता है। ऐसा लगता है कि चलो हमारे जरा से खून से किसी की ज़िंदगी बची जी। और हम किसी के काम आ सके। तो बिल्कुल बहुत महान काम सर आप कर रहे हो। लोगों को आप किस तरह से इंस्पायर करते हैं, कैसे उन्हें आप जागरूक करते हैं कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए? सबको करना चाहिए, अच्छी बात है जी, है ना। और भुवनेश गुप्ता का जब भी फ़ोन जाता है मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बिल्कुल। तो दोस्तों समाज के ये वो लोग हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर है। जब भी इन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो ये तुरंत जाते हैं, रक्तदान करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 100 बार से अधिक ये रक्तदान कर चुके हैं। और दोस्तों ऐसे लोग वाकई में समाज के लिए एक मिसाल है, जो ना सिर्फ अपने लिए जीते हैं बल्कि दूसरों को भी ये जीवन दान देने में मदद कर रहे हैं। और दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा महसूस होता है जब समाज में किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आप रूबरू होते हैं जो समाज के लिए, लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहा हो। और रक्तदान तो हम सभी जानते हैं कि महादान है। तो आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। नाम बता दें आपका। लोकेश कुमार प्रजापति, रक्तकोष फाउंडेशन जिला सचिव। जी, तो कितने समय से आप रक्तदान कर रहे हैं? मैं पिछले 8 साल से रक्तदान कर रहा हूँ जी। और कितनी बार अब तक कर चुके हैं? मैं अभी तक 28 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, 96 टाइम ब्लड डोनेशन एसडीपी डोनेशन कर चुका हूँ। टोटल मेरा 124 हो चुका है। क्या बात है, 124 टाइम्स आप कर चुके हैं डोनेशन। तो सर सबसे पहले जब आपने डोनेशन किया, ब्लड डोनेट आप करने के, तो क्या फीलिंग थी आपके मन में? मैम मेरे को रात को 2 बजे करीब कॉल आया जी। कि किसी बच्चे को एसडीपी की नीड है। और उस टाइम पे मेरे जो साथी हैं गगन मिश्रा जी, उनका कॉल आया मेरे पास में। मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं ब्लड बैंक जाता हूँ। घर पे जब पापा को बताया तो पापा ने मुझे मना नहीं किया और मेरा हौसला बढ़ाया कि जा कर के किसी अनजान की मदद करो। जी मैम जी। और उसके बाद में मैं ब्लड बैंक गया। ब्लड बैंक जा कर के मैंने डोनेशन किया। जब अटेंडर थे, मरीज के जो परिजन थे, वो लोग रो रहे थे कि रात के 2 बज रहे हैं, मैं कोई मदद के लिए नहीं आया और आप एक भगवान के रूप में मेरे पास में आए। बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होती है जब आप किसी के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। और अब क्योंकि आप इतनी बार रक्तदान कर चुके हैं, तो लोगों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं जिन्होंने कभी रक्तदान नहीं किया है? अभी हाल ही में एक केस था NMCH का, तो अटेंडर अपनी माँ के लिए ब्लड डोनेशन नहीं कर रहा था। तो उसमें हमारे जो साथी हैं उन्होंने बोला कि मेरा जीना दुश्वार है, मतलब अगर मैं अपनी माँ के लिए ब्लड डोनेशन नहीं करता हूँ। तो अटेंडर को हमने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक लाइफ में एक बार भी ब्लड डोनेशन नहीं किया है। वो तुरंत तैयार हो गया जब हमने उनको समझाया। तो हमने उनको बताया कि आपके ब्लड डोनेशन करने से 3 लोगों की जान बचेगी। तो आप समझाइश कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और यूथ का बहुत बड़ा इसमें मैं कह सकती हूँ कंट्रीब्यूशन है। आप खुद भी एक युवा हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से यूथ दिशा बदल सकते हैं, इस क्रांति कैसे ला सकते हैं इस क्षेत्र में? हम लोग अधिकतर प्रयास करते रहते हैं सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल करके, जैसे किसी का O नेगेटिव, AB नेगेटिव ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सभी डोनर से कि प्लीज़ आप लोग आइए। और अगर उनके पास में व्हीकल नहीं होता है तो हम लोग उनको खुद लेने जाते हैं और केयरफुली लेके जाते हैं, केयरफुली वापस छोड़ते हैं घर पे ला करके। तो सर बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हो। और दोस्तों कहते हैं ना कि आप सिर्फ अकेले शुरुआत करते हो, उसके बाद काफिला अपने आप जुड़ता जाता है। तो कुछ चंद लोगों की ये शुरुआत थी जिन्होंने इस मुहिम को आज इतने बड़े लेवल पर लाके खड़ा कर दिया कि हर कोई रक्तदान करने के लिए आगे आ रहा है। और वो लोग जो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो लोग जो थोड़ा सा संकोच करते हैं इस बात में, मिथ की वजह से कि अगर रक्तदान करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इन बातों को समझेंगे, अगर आप जागरूक होंगे, तो आप भी इन्हीं की तरह से आगे बढ़ कर के लोगों की मदद कर सकते हैं और उनका जीवन बचा सकते हैं, उन्हें जीवन दान दे सकते हैं। और दोस्तों रक्तदान वाकई में एक महान काम है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जाकर के रक्तदान करना है और आपके रक्त की जो बूंदें हैं वो 3 व्यक्तियों का जीवन बचा सकती है। तो आगे हमारे साथ एक और डोनर है, उनसे भी बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम है राजेश सिंघल। जी सर, कब से रक्तदान कर रहे हैं आप? मैं पिछले 3 साल से रक्तदान कर रहा हूँ। मैं बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ। एक बार मैंने देखा
कि एक गरीब परिवार को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके पास कोई डोनर नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो जो मेरे दोस्त और हैं, हम लोगों 4 लोगों का ग्रुप है, जब भी अगर किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी की बर्थडे होती है या किसी को ज़रूरत है, तो हमने पर्सनल अपने नंबर भी दे रखे हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग बिल्कुल 3.5 महीने के बाद बिल्कुल। कितनी बार आप रक्तदान करते हैं? अभी तक मैं 3 साल में सर 7 बार डोनेशन कर दिया। क्या बात है। तो सर कैसा लगता है जब आप रक्तदान बहुत करते हैं? अच्छा, तो बेटर फील लगता है, मज़ा आता है, एक आत्म शांति मिलती है कि हम कुछ किया है लाइफ में। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। तो सर आपने इस खुशी को महसूस किया है, आपने ये रक्तदान किया है, लोगों को जीवन दान आप दे रहे हैं, और किस तरह से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं? मैडम पहले स्टार्टिंग मैंने किया, अब मेरे साथ मैंने 4 लोगों को जोड़ा है, हो सकता है कि 4 से हम 10 भी हों, 15 भी हों, धीरे धीरे देखो एक कारवा जुड़ता है। जारी है और बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके, इस पहल को और आगे लेकर के जाए, और लोगों को ये बता सके कि रक्तदान करना आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों को आपका रक्त दिया जाएगा उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं कि आप लोगों की जान बचा रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे एक और डोनर हमारे साथ है, और आपको बता दें कि कई सारे डोनर ऐसे हमारे बीच में है, हमारे समाज में है, जो वक्त की परवाह नहीं करते, जो समय को नहीं देखते। जब भी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है, वो तुरंत रात हो या दिन हो उस जगह पर पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और ऐसी एक प्रेरणा हमारे साथ आगे प्रोग्राम में तो बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका? दलवीर सिंह कोहली जी। तो सर कब से आप रक्तदान कर रहे हैं? करीब 28-29 साल हो गए जी। 28-29 साल से आप रक्तदान कर रहे हैं, और इस वक्त सर आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र सही बताऊँ 60 साल के जी। 60 साल की आपकी उम्र है, और दोस्तों कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है वो दिल से जमा होता है, तो 60 साल की उम्र में भी आप इतने युवाओं की तरह रक्तदान कर रहे हैं, इतनी प्रेरणा से आप भरे हुए। तो सर किस तरह से ये इंस्पिरेशन आपको आई कि रक्तदान करना, लोगों की मदद करनी है? तो सही पूछो तो पहले मैं बिल्कुल भी इसको तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा जी। काफ़ी पुरानी बात है, 30 साल पहले की। मेरी वाइफ ने एक बार मेरे को कहा कि ब्लड देने के लिए जी, और मैंने उसको मना कर दिया कि मैं ब्लड नहीं दूंगा, मैं दूसरों के लिए ब्लड क्यों दूँ जी। तो मैंने उसको सबसे पहले नो बोला जी। लेकिन उसने जब मेरे को 1-2 बातें ऐसे बोली कि कभी आपको अपने घर में ज़रूरत पड़ जाए जी, तो अगर वो सामने वाला आपको नो कर देगा तो आप कैसा फील करोगे जी। तो मेरी उसकी बात मेरे यहाँ पे लगी जी। और वही आज उसका वो नो है वो आज ऑन हुआ पड़ा है जी। और मैं लगातार मतलब 28 साल से रेगुलर डोनर हूँ। बिल्कुल वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली। और अभी भी जैसे ग्रुप में अगर कोई देखता हूँ मैं तो एकदम मेरे दिल में पता नहीं अंदर से कुछ ऐसे ही आ जाती है भावना कि यार मैं फटाफट उठ के जाऊँ। क्योंकि मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मैं भले संकोच नहीं करता हूँ। रात के अगर 2 बजे भी आते हैं तो भी मैं ब्लड देने HDB देने जरूर पहुँचाऊँ। मेडिकल कॉलेज हो कहीं भी हो मैं जरूर जाऊँ। किसी भी वक्त आप अवेलेबल होते हैं लोगों को जब रक्त की जरूरत पड़ती है। तो फैमिली का सपोर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना है इस चीज़ को लेकर टाइम बाई टाइम? जब आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फैमिली के लिए। मेरा बेटा भी मतलब इस साइड में लग गया है, पीछे आया था वो भी एक ब्लड दे के गया है, लेकिन आज वो बाहर है UK में है। लेकिन वो एकदम वो कहता है कि पापा जब तक दे सकते हो आप देते रहना। और अभी मैंने एक चीज़ और करी है, मेरी और मेरी वाइफ ने हमने अंग दान भी कर दिया अपनी बॉडी के पूरे अपने जाने के बाद किसी को भी मतलब काम आए, ये हमने एक काम और अभी किया। तो एक और पहल आपने अपनी तरफ से शुरू कर दी। तो सर आप इस उम्र में भी इतनी जवान सोच रखते हैं और इस तरह से विचार आप रखते हैं, तो किस तरह से आप लोगों को गाइड करना चाहिए, खासकर जो युवा हैं जो लोग रक्तदान करने में कतराते हैं, उन्हें सर आप क्या मैसेज? युवाओं को तो यही गाइड करें कि मतलब वो आना चाहिए अपने लिए। और मैं समझता हूँ कि अपना कोटा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और आज हमारे ब्लड की कहीं कमी नहीं आएगी, चाहे जितने ब्लड हो। आज कितने ब्लड बैंक और खुल रहे हैं, पहले भी थे तो कमी नहीं आई है और मैं समझता हूँ कि आगे आएगी भी नहीं। युवा आगे आएंगे और आ भी रहे हैं। आप लोग मुझसे ज़्यादा देख रहे होंगे, आप लोग जगह जगह जाते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की मिसाल हमारे सामने आती है और कहते हैं कि लोग हमारे बीच में ही होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो और लोगों को भी ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपना जीवन जी सकते हैं। जिस तरह से ये बिल्कुल निस्वार्थ होकर के लोगों को रक्तदान दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि देहदान भी अब इन्होंने करने की पहल की है। तो दोस्तों इस तरह के और लोगों की ज़रूरत है समाज को, जो आगे बढ़ कर के इंसानियत की मदद के लिए आगे आ सके। और इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप इस तरह का संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने जन्मदिन के दिन या अपने विवाह की वर्षगांठ के दिन या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर आप रक्तदान करके लोगों की सेवा कर सकते हैं और अपनी खुशियों को दुगना कर सकते हैं। और दोस्तों वाकई इन लोगों के बारे में जान करके आपको भी अच्छा लग रहा होगा किस तरह से हमारे
बीच में इस तरह के लोग हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। मनीष माहेश्वरी। जी सर, कब से आप रक्तदान कर रहे हैं? लगभग 20-22 साल की उम्र से ही मैं रक्तदान कर रहा हूँ। 20-22 साल की उम्र से। तो सर शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी दादी को कभी रिक्वायरमेंट आई तो मतलब पहली बार उसी टाइम रक्तदान किया, अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जुड़े, फिर जब से भुवनेश्वर जी सर से जुड़ा ये एसडीपी डोनेशन का मामला लगा तो उसके बाद निरंतर एसडीपी डोनेशन में करता रहा। बिल्कुल। तो सर बहुत सामान्य शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी एसडीपी डोनेशन की आपने बात की, क्या है हमारे आप व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली एसडीपी डोनेशन एक लाइव डोनेशन होता है। ब्लड डोनेशन तो जैसे आप अपनी सुविधा से अपने छुट्टी के दिन अपने आराम से आप कभी भी डोनेशन कर सकते हैं, पर एसडीपी डोनेशन का ये है कि जब मरीज को उसकी ज़रूरत होती है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तब आपको उसके लिए डोनेशन करने के लिए आना होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम का भी इशू होता है। इसका प्रोसेस किस तरीके का होता है? एक्चुअली इसमें पहले डोनर की जो पूरी सीबीसी होती है, सीबीसी में पूरा आपका वेन आपका फिट होना चाहिए। थोड़े से इसके जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े टफ हैं, मतलब ब्लड डोनेशन से, तो कई लोग इसमें फेल भी होते हैं। पर अब हम लोगों पे थोड़ा सा भगवान का है इस तरह का कि मैं एक एसडीपी डोनर, बिल्कुल मौका मिला है। मैं रेगुलर एसडीपी डोनर हूँ। कितनी बार सर एसडीपी डोनेट कर चुके हैं? लगभग 46 टाइम एसडीपी डोनेशन 46 टाइम कर चुके हैं। तो सर ये इंस्पिरेशन आपको मिली, आपके मन में ये लगन हुई कि आपको ब्लड डोनेशन करना है, एसडीपी डोनेशन करना है, कैसी फीलिंग होती है जब आपको पता लगता है कि आपने? एक्चुअली लाइव डोनेशन की फीलिंग बहुत अलग होती है, क्योंकि हमको मालूम है किस पेशेंट को चढ़ना है, अटेंडर उसके होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं ना उनसे आदमी अपने आप मोटिवेट होता है, तो उसका एक अलग ही आनंद आदमी फील करता है। बिल्कुल। तो सर आप तो मोटिवेट हो गए और आपने शुरुआत कर दी है, और लोगों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहिए, क्या मैसेज आप? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने आपका शरीर में एक ऐसी चीज़ दी है जिसको आप हर 3 महीने बाद आप डोनेशन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का। मैं खुद 73 बार डोनेशन कर चुका हूँ और बिल्कुल फिट हूँ आपके सामने। सबको डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेशन हमेशा करना चाहिए। आप कई बीमारियों से बचेंगे, ये अलग फ़ायदा है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये लाइव एग्जाम्पल हैं जो हमारे साथ में हैं, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो सभी एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको फिजिकली कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। और साथ ही लोगों को इस पहल में आगे आना है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। और कई बार ऐसा होता है कि समय पर अगर व्यक्ति को मदद नहीं मिल पाती है तो बहुत बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ता है। तो अगर आप आगे आएंगे तो लोगों को इस तरह के नुकसान नहीं उठा पाएंगे। और खास करके युवाओं के लिए, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे आना है आपको और इस तरह के प्रयासों में अपना योगदान देना है ताकि समाज के लिए आप कुछ बेहतर कर सकें। तो दोस्तों 14 जून का ये दिन जो है वो मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में, यानी ब्लड डोनेशन डे के रूप में। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मकसद है वो बस यही है कि रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और जो लोग रक्तदान करते हैं उनका आभार जताया जा सके। तो मकसद साफ है कि लोगों को रक्तदान के लिए इसलिए जागरूक करना है ताकि किसी भी मरीज के खून की कमी के चलते मौत ना हो। आप जानते हैं कि गर्मियों के ये दिन है और इन दिनों में खासी ज़रूरत होती है, खून की किल्लत होती है और लोग जो आगे बढ़ कर के रक्तदान आते हैं वो वाकई में जीवन बचाते हैं लोगों का। क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पर रक्त की ज़रूरत होती है और अगर वक्त पर किसी मरीज को रक्त ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों इस पहल को हमें और आगे लेकर के जाना है। ये जो दिवस है इसे सिर्फ यूँ ही नहीं मनाना है बल्कि इसके मकसद को भी हमें सार्थक करना है। तो अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, अगर आप 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं और आप और लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इंस्पायर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वैच्छिक रक्तदान की तरफ बढ़े। और खासकर युवाओं से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में आइए, अपने साथ बहुत सारे लोगों को आप आगे लेकर के जा सकते हैं और आप इस कोशिश को कामयाब बना सकते हैं कि बहुत सारा रक्त आप लोगों के लिए इकट्ठा कर दे ताकि किसी भी व्यक्ति को जब रक्त की ज़रूरत हो तो उसे परेशान ना होना पड़े, उसे यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और किसी भी व्यक्ति को रक्त की कीमत जो है वो अपनी जान दे करके ना चुकानी पड़े। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम का मकसद बस यही है कि लोगों को हम इंस्पायर कर सके, लोगों को हम ये बता सके कि ये रक्तदान करना क्यों ज़रूरी है और क्यों हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए निशा को, नमस्कार।